हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि अफर्मेशंस में फीलिंग ज़रूरी है या नहीं, या फिर सिर्फ बार बार बोलने से अपने माइंड को सैचुरेट करना ही काफ़ी है। चलिए इस पे बात करते हैं। अफर्मेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है? अफर्मेशंस का मतलब होता है अपने मन को बार बार एक विश्वास से भर देना। जो भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हो उस पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर बिलीव नहीं है तो आप उसको रिपीट कीजिए। बार बार रेपिटेशन से आपका बिलीव बढ़ने लगेगा। फीलिंग्स आपको उसी टाइम पे नहीं आएंगी। स्टार्टिंग में ये सबके साथ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे 5 दिन बीतेंगे, 2 दिन बीतेंगे, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है ये तो। किसी को फीलिंग जल्दी आ जाती है, किसी को नहीं आती, किसी को लेट आती हैं। तो घबराना नहीं है आपको। फीलिंग्स आपको ज़रूर आएंगी जब आप रेपिटेशन करोगे और उस पे बिलीव करोगे, अपनी एक एक अफर्मेशंस के वर्ड पे। लेकिन अफर्मेशंस का असली काम तब होता है जब वो आपके अंदर एक नई फीलिंग्स जगाते हैं। क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो इतने इफेक्ट नहीं करते हैं, वो इतने फुलफिल नहीं करते विश को जितना कि फीलिंग्स करती हैं। फीलिंग्स ही चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। नेविल गोदार्ड और कई स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि फीलिंग्स ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बिना फीलिंग्स के अफर्मेशन काम करेगा? हाँ, काम कर भी सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करेगा। बिना फीलिंग्स के अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही धीरे धीरे जाएगी। सोचो, जैसे एक बूंद बूंद पानी का पत्थर पर गिरना। शायद उसी टाइम पे नहीं, लेकिन लंबे समय के बाद पत्थर जो होता है वो घिस जाता है। तो बार बार एक ही अफर्मेशन को या 4-5 अफर्मेशंस को आप दोहराइए, रेपिटेशन कीजिए उसकी। यही एक तरीका है। लेकिन अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो रिजल्ट आने में वक्त लग सकता है। तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, काम ज़रूर होगा आपका। फीलिंग्स जो है वो एक पेट्रोल की तरह काम करती है। जैसे गाड़ी जो होती है वो पेट्रोल के बिना चल नहीं सकती, वैसे ही अगर आप एक अफर्मेशन के साथ जो फीलिंग के साथ आप महसूस करते हुए बोलोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और जो अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वही आपकी रियलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि मैं अमीर हूँ। अब बहुत से लोग हैं जिनको फीलिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा कि मैं अमीर हूँ, मैं कैसे अमीर हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर इसकी जगह अगर आप अफर्मेशन फीलिंग के साथ बोलोगे और ऐसे बोलोगे जैसे कि आप खुद से बात कर रहे हो और खुद को ही अमीर बोल रहे हो या समझ रहे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जैसे, अरे मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अरे क्यों है मेरे पास इतना पैसा? अगर आप ऐसे बोलोगे ना फीलिंग के साथ, तो वो ज्यादा काम करेगा और बहुत जल्दी काम करेगा। तो अब क्या करना चाहिए आपको? फीलिंग के साथ ही बोलना चाहिए। अगर फीलिंग स्टार्टिंग में नहीं आती है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर धीरे धीरे आपको रेपिटेशन के साथ फीलिंग्स आ जाएंगी। अगर फीलिंग ला सकते हो तो वेल एंड गुड। और चाहे 1-2 मिनट के लिए ही लाओ या सेकंड के लिए लाओ फीलिंग्स, पर ये नेचुरल होनी चाहिए, जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए फीलिंग्स। इतना आप ध्यान में रखना। और अगर फीलिंग नहीं आ रही तो टेंशन मत लो। बस रेगुलर जो है वो आप रेपिटेशन करते रहो
और माइंड को सैचुरेट करते रहो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक वक्त आएगा जब आपको फीलिंग्स जो है वो नेचुरली आनी शुरू हो जाएगी। रोते हुए भी रेपिटेशन आप जो है वो काम करता है, वो बोल सकते हैं। अगर कोई रो रो के भी करेगा ना तो वो भी काम करेगा। ये नेविल गोदार ने खुद बोला है। आपने बहुत सारी स्टोरीज में भी सुना होगा कि मैं तो रोते रोते भी कर रही थी, मैं तो खाना बनाते हुए भी कर रही थी, अपनी अफर्मेशन बोल रही थी, कपड़े धोते हुए बोल रही थी। तो काम करती हैं। आप रुको, मन नहीं कर रहा फिर भी आप रेपिटेशन करो। मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़ दो, फिर भी आप बोलो। 5 बार बोलो, 2 बार बोलो, माइंड में बोलो, मुंह से बोलो, जैसे मर्जी करो, पर छोड़ो मत। बहुत सारे कोचेस से सुना है यूट्यूब पे कि फीलिंग जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई जरूरी? अगर आप रोबोटिकली भी करते हो तो एक टाइम पे आकर आपका माइंड सैचुरेट होता है और फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। आती तो है ना? इस पे तो आप मना नहीं करोगे ना, नहीं आती। जिन्होंने की होगी वो बता सकते हैं। मैंने भी की है, मैंने तो वीडियो भी बनाई है, आप जाकर देख सकते हो उसमें क्या बोला मैंने। मुझे खुद रोबोटिकली रिजल्ट मिले हैं। 10-12 दिन में ही मिल गए थे मुझे। एसपी की कॉल मैनिफेस्ट की थी। ये नहीं था कि मैं नेगेटिव नहीं थी, थी तब भी थी, बहुत थी। पर एक साइड पे लगा दिया था मैंने वो, कि नहीं, मुझे अब कॉल मैनिफेस्ट करनी ही करनी है, मुझे अब कोई और टेक्निक नहीं करनी। मतलब ये एक ट्राई था मेरे लिए। मैं ट्राई करना चाहती थी कि सबको रिजल्ट मिल रहे हैं तो मतलब ये कैसी होती है। पर मैंने कुछ नहीं सोचा था उस टाइम पे, कोई टेंशन नहीं ली थी, कुछ भी नहीं। हाँ, आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं सोचा था मैंने। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। मैंने ऐसा माइंडसेट रखा था। मैं तो बोलूंगी आप लोग भी ऐसा ही माइंडसेट रखो, फिर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी आपको, ना ही आप हर्ट होगे। तो एक टाइम पे आके मुझे फीलिंग्स जो है वो अपने आप आनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ तक कि मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे भी जब लंच टाइम होता था तो मैं आधा घंटा अकेले ही अफर्मेशन सुनती थी अपनी ही आवाज़ में। मैंने अफर्मेशन रिकॉर्ड की थी और वो सुनने लग जाती थी मैं। तो सुनते 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 मुझे मेरा माइंड मतलब इतना सैचुरेट हो गया कि अगर मैं अपने पीसी पे जाके भी काम करने लगती थी जॉब पे तो कहीं ना कहीं माइंड में पीछे बैकग्राउंड में ये अफर्मेशन चलती रहती थी मेरी। 3 या 4 अफर्मेशन थी जो मैंने रिपीट की थी बार 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 बार। वो मैंने बताई है, उसकी वीडियो भी बनाई है मैंने। आप चाहो तो आप वही अफर्मेशन यूज कर सकते हो, वरना आप खुद भी बना सकते हो, आपकी जैसी सिचुएशन है। उस टाइम पे मुझे तो एसपी का बस एक टेक्स्ट चाहिए था या फिर कॉल चाहिए था, वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। तो मैंने कोई 10K कोई अफर्मेशन नहीं की, 10,000 बार भी नहीं। मैंने तो 5,000 बार भी नहीं की होगी वो अफर्मेशन। बस मैं रिपीट करती गई, अपने माइंड को सैचुरेट करती गई। और हाँ, फील मैंने की। मैं फील करना चाहती थी, हाँ भी ये काम हो चुका है मेरा। हाँ, वो मुझसे प्यार करता है और मुझे ही मैसेज करेगा, वो आएगा ज़रूर। मतलब ये बिलीव ही मैंने बना लिया था कि वो आएगा ज़रूर। तो वो नेचुरली आना शुरू हो गया था मेरे माइंड में, मुझे कोई भी डर नहीं था उस टाइम पे। और ज़्यादातर पैसे तो मैं ऑडियो पे ही रिपीट लगाकर मैं सुनती थी, क्योंकि मुझसे नहीं इतना बोला जाता। बार 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 मेरा तो मुंह ही सूखने लगता था। तो ज़्यादातर मैं माइंड में ही रिपीट करती थी अपने। जैसे कि लगा लो कि 2 घंटे अगर मैंने रेपिटेशन पे सुन ली अपनी आवाज़ को, अपनी अफर्मेशंस को, तो बाकी का दिन बीच बीच में मैं माइंड में ही चलाती थी वो अफर्मेशन, या फिर साथ साथ में मैं विजुलाइज करती थी कि उसका टेक्स्ट आ गया है मोबाइल पे। ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे फीलिंग्स नहीं आई थी, तो आप लोग भी ये ट्राई करके देखो। अब आपको पता तो चल ही गया है कि फीलिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है।
कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बहुत ही जल्द मैं सेट्स की भी वीडियो लेकर आऊंगी। सेट्स का भी मुझे फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट मिला है। मैंने जो जो ट्राई किया ना, मुझे फर्स्ट टाइम में ही मिला है रिजल्ट। जबकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, एक वीडियो सुन ली, बस ट्राई कर लिया, हाँ भी ऐसे करते हैं मैनिफेस्ट। तो पता बात क्या है, मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन बहुत 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 पावरफुल है। आप मेडिटेशन करो। मुझे पता है आप लोग टेक्निक के पीछे भागते हो, मैंने भी बहुत सारी की हैं, पर दिमाग जो है ना वो शांत नहीं रहता। बस एसपी के पीछे जैसे भागते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं भागती थी, पर नहीं, एक टाइम आता है हर एक इंसान का कि जब पता चल जाता है कि मैं क्यों भाग रही हूँ उसके पीछे, और भी तो काम है मेरे पास। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहते या कुछ भी है। तो हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए उस टाइम पे माइंड का पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सबसे पहले अनुलोम विलोम या फिर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर ज़रूर स्टार्ट करो। आप खुद बोलोगे कि मतलब मैं पहले जैसी नहीं रही। जैसे कि नेगेटिव बातें आती हैं, माइंड में थॉट्स आते हैं, बहुत बहुत आपको डिफरेंस पता चलेगा मेडिटेशन करने से। अगर रूटीन में करोगे तो ये नहीं कि एक दिन की 2 दिन गैप कर लिया या 3 दिन गैप कर लिया, ऐसे नहीं। मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ और नाइट में भी करती हूँ मेडिटेशन। जब भी मुझे एग्जाइटी भी फील होती है तब भी मैं ये करती हूँ, और दिमाग उसी टाइम पे ही शांत हो जाता है। तो बहुत बहुत फर्क आता है। और ये भी है कि आपकी आप जो भी सोचोगे ना, ऐसे ही, कोई इंटेंशनली नहीं, ऐसे ही अगर कुछ भी सोचोगे ना आप, जैसे लगा लो कि अरे अ, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने, इतना टाइम हो गया। तो आप देखोगे, किसी को आधे घंटे में, किसी को 2-3 घंटे में, किसी को एक दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है, बहुत सारी। सिर्फ फोन कॉल का नहीं बता रही मैम, मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट की है, और कुछ तो अपने आप ही हो गई। मतलब इतनी पावरफुल है मेडिटेशन। किसी के बताने पर आपको इतना शायद बिलीव ना हो, लेकिन आप इसको 1 महीना ट्राई करके देखो मेडिटेशन को। किसी को अगर म्यूजिक के साथ करना पसंद है तो आप कर सकते हो। अगर मैं तो कहूँगी कि शांति में बस बैठ जाओ, या भगवान के आगे बैठ जाओ, या ऐसे ही अकेले रूम में बैठ जाओ, और 5-10 मिनट के लिए आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो, बस। और इतना भी जोर से ध्यान नहीं देना कि आपका हेडेक होने लगे। धीरे धीरे बस ऑब्जर्व करो कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब ये मत सोचना कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। मुझे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप ये बोलोगे। आएंगे, मुझे भी आते हैं, कोई नई बात नहीं है। आपको धीरे धीरे कम होंगे नेगेटिव थॉट्स आने। मुझे अभी अभी कम हुए हैं आने। नहीं तो मैं भी जब बैठती थी मेडिटेशन में तो बहुत ज्यादा मुझे थॉट्स आते थे, मतलब सर भारी हो जाता था मेरा तो। बहुत टाइम लगेगा इसमें, मतलब आप जल्दी भी कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। अगर आपकी स्टोरी है तो मेरी भी स्टोरी है। तो सब लोग ही इस जर्नी में कुछ ना कुछ मतलब सहन करके आए होते हैं। सबकी प्रॉब्लम सेम ही है। वैसे हमें दूसरों का दर्द जो है वो कम लगता है और अपना ज्यादा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझे होगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।